नमस्कार दोस्तों। तो ग्रामीण डाक सेवक में जो पोस्ट आई थी उसमें काफ़ी बच्चों को कुछ क्लैरिफिकेशंस नहीं हो पा रहे थे। तो आपके लिए एक बड़ी वीडियो लेके आया हूँ। टिकटॉक पे 1 मिनट की वीडियो से ज़्यादा नहीं बन सकती, तो उसमें काफ़ी बच्चे पजल हो रहे थे। तो यहाँ पे आपको मैं सारी क्लैरिफिकेशन दूंगा, तो लगी रहिए इस वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये जो ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, इंडिया पोस्ट। ठीक है दोस्तों, इसको समझ लेना। ग्रामीण डाक सेवक में 3 स्टेट ने निकाली है। पहला हरियाणा, दूसरा एमपी और तीसरा उत्तराखंड। अब मैं इनकी वैकेंसीज बताता हूँ। टोटल जो वैकेंसी है वो है 4166, यानी कि एचआर में हरियाणा में 608, एमपी में 2834 और उत्तराखंड में 724। दोस्तों ये बाइफर्केशन हो गया इनका। अब आ जाते हैं कि आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें 10th पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10th से कम है तो आप यार अप्लाई नहीं कर पाओगे, सॉरी। अगर आप 10th से ज़्यादा हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 10th मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अब 10th जिसने पास करी है उसमें कंपलसरी ये है कि मैथ्स और इंग्लिश इन दोनों में पास होना ज़रूरी है। अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट में से किसी में भी अगर पास नहीं है या ग्रेड वगैरह दे रखी है तो आपके लिए दुविधा का कारण बन सकता है, क्योंकि जो मेरिट बनेगी वो बेसिकली 10th के टोटल नंबर्स पे बनेगी। क्योंकि इसमें कोई एग्जाम नहीं है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 10th के मार्क्स के ब्याव पे ही सिलेक्टेड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, काफी अच्छे समझ में आ रहा है। अब आ जाते हैं आगे कि इसमें एक इन्होंने क्राइटेरिया ये रखा है कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज का मतलब है कि थोड़ा ज्ञान, कम से कम आपने ऐसा कोई कोर्स किया हुआ होना चाहिए जिसमें 60 दिन का कोर्स, 60 दिन कम से कम का वो कोर्स हो और कोई सेंट्रल से एफिलेटेड हो या स्टेट से या किसी भी अप्रूव एफिलिएशन से। समझ रहे हो दोस्तों? तो ये कंप्यूटर का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए आपके पास। अब आ जाते हैं इसकी एज क्राइटेरिया पे। एज कितनी मांगी है इसमें दोस्तों? एज मांगी है 18 साल से 40 साल के बीच में। तो अगर आप 40 साल तक हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसमें चार्जेस, कितने पैसे लगेंगे। यार अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके लगेंगे 100 रुपए। अदरवाइज अगर आप या तो किसी और कैटेगरी से हैं या आप फीमेल हैं तो आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, फ्री है। तो आपको फॉर्म तो भरना ही भरना है। जब आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है तो आपको फॉर्म तो भरना है। अब आ जाते हैं इसकी लास्ट डेट पे। दोस्तों इसकी लास्ट डेट बड़े ध्यान से सुनना, 7 जुलाई 2020। इससे पहले आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन। ऑनलाइन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वहां जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो जो वो फीस मांगेगा फीस पे करना है। और सुनो बड़े ध्यान से, जो जो वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो आपको अच्छी तरीके से फिल करने हैं। एक भी डॉक्यूमेंट स्किप मत करना, नहीं तो आपके सिलेक्शन प्रोसेस में बड़ी दिक्कत आएगी। आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। वो एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉर्म को अगर आप नहीं भी डालोगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने भरने हैं। अब आ जाते हैं, अगर आप 40 साल से भी ऊपर के हो और अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, यानी कि आप 43 तक भर सकते हो। और SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको क्लैरिफाई कर दी। मेल्स के लिए भी है, फीमेल्स के लिए भी है, दोनों भर सकते हैं। क्योंकि कमेंट सेक्शन में टिकटॉक पे काफी ज्यादा बच्चों की क्वेरीज थी कि मेल कर सकता है, मैं यहां से भर सकता हूं, वहां से। सब भर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई एग्जाम नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसकी मेरिट में नंबर आएगा उनको वो वाया थ्रू SMS वो आपको बताएंगे कि आप सिलेक्टेड हो, प्रोविजनली सिलेक्टेड हो। फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएंगे, आपको वहां पे जाना पड़ेगा वेन्यू पे, और वो आपको सिलेक्ट करेंगे, आपका डोजियर फाइल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।